नमस्कार साथियों क्या दाखिल खारिज की मान्यता खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये जो जजमेंट जो है, एक जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले भी वीडियोस में बताया है कि जिन लोगों ने अपना दाखिल खारिज नहीं करवाया पाया है, ठीक है, क्योंकि पहले फ्रैक्शन का नियम था, प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं हुआ, खेती का दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं उन्हें प्रशासन परेशान कर रहा है, कहीं उन्हें ये डर है कि भाई दाखिल खारिज नहीं हुआ अब क्या होगा, जमाबंदी नहीं हुआ अब क्या होगा। तो चलिए मैं आपके पक्ष में एक बहुत लेटेस्ट जजमेंट लाया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन का और भी आंसर दूंगा कि दाखिल खारिज से स्वामित्व मालिकाना हक नहीं मिलेगा। फिर से समझे, दाखिल खारिज से स्वामित्व मालिकाना हक हित सरोकार नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और दाखिल खारिज की सीमा क्या है, न कराने पर कौन सी परेशानी होगी, और आवासीय प्लॉट्स का दाखिल खारिज कैसे करवाएं। तो देखिए साथियों, यहां पर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल वित्तीय उद्देश्य होता है, यानी कि दाखिल खारिज का जो है म्यूटेशन, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, उसका वित्तीय उद्देश्य होता है लगान के लिए, अर्थात भू राजस्व का भुगतान, और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि जहां तक संपत्ति के स्वामित्व अधिकार से संबंध है, ये केवल सिविल न्यायालय ही तय करेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि दाखिल खारिज की मान्यता खत्म हो गई है? अब देखिए यहाँ पे एक फिर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, ये जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार है। आप चाहे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं मेरे द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट्स एंड टाइटल। स्पष्ट है, राइट और टाइटल नहीं डिक्लेयर करती है म्यूटेशन, यानी कि दाखिल खारिज। म्यूटेशन माने होता है दाखिल खारिज। इंटरेस्ट इन फेवर of the person of the mutation entry is the revenue records only for this special proposal। ठीक है ना, यानी कि ये जो है केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है ना, तो इससे आप क्या समझे, दाखिल खारिज केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या सर दाखिल खारिज की मान्यता खत्म हो गई? ठीक है, देखिए दाखिल खारिज की मान्यता खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि दाखिल खारिज का मतलब ये नहीं है कि किसी के उसमें मालिकाना हक सरोकार प्रदान नहीं करता है। अब देखिए क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे मान लीजिए ए ने ये प्रॉपर्टी बेची एक्स को, ठीक है, मान लीजिए बी को बेची, बी ने रजिस्ट्री करा ली। अब रजिस्ट्री करा ली तो रजिस्ट्री से ही सारे स्वामित्व ट्रांसफर हो गए बी को। ध्यान रखना, सेक्शन 54 कहता है ये। आप चाहे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे ट्रांसफर हो गए। अब मान लीजिए बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो अब ए परेशान कर रहा है कि दाखिल खारिज नहीं, जमीन खाली कर दो, या ए के बच्चे परेशान कर रहे हैं कि नहीं दाखिल खारिज नहीं, खतौनी में तो मेरा नाम है, जमीन खाली करिए। कई बार पुलिस या प्रशासन परेशान करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये ऑर्डर निकलवा के लाइए। आप ये ऑर्डर दीजिए कि भाई देखिए, ये दाखिल खारिज मालिकाना हित सरोकार उत्पन्न नहीं करता, हमने रजिस्ट्री करवा ली है। ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है जजमेंट, जिन लोगों का भूलवश दाखिल खारिज नहीं हो, पहले तो मैं कहूंगा भाई करवा लीजिए आप अपना दाखिल खारिज। नहीं है तो ये ऑर्डर आपके पास, ये ऑर्डर जो है वो काफी काम में आने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी में आर्टिकल है, ये ऑर्डर है। ठीक है, आप चाहे इसका पूरा ऑर्डर ले सकते हैं मुझसे पीडीएफ। ठीक है ना, अब सवाल ये आता है साथियों कि यहां पे कि दाखिल खारिज जो है साथियों, उसकी मान्यता खत्म है। देखिए दाखिल खारिज की मान्यता बिल्कुल खत्म नहीं है। आप ये मत समझिए दाखिल खारिज की मान्यता खत्म हो गई, और ये भी मत समझिए कि दाखिल खारिज नहीं कराया, मात्र रजिस्ट्री करवा ली, दाखिल खारिज नहीं कराया तो जमीन चली जाएगी। बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्री डीड है, और रजिस्ट्री डीड जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ वो रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ये भी मत समझें। लेकिन अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया साथियों, तो धारा 24 आप सीमांकन नहीं करवा सकते रेवेन्यू में। आप 116 117 की कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके लिए खतौनी चाहिए, खतौनी दाखिल खारिज चाहिए। आप 134 बेदखली की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, और रेवेन्यू कोर्ट्स में अपना पक्ष नहीं रख सकते। इसलिए साथियों दाखिल खारिज तो बेहद जरूरी है। मैं आपसे कहूंगा कि दाखिल खारिज करवाइए, आज ही आवेदन करिए। कहीं मिस्टेक आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, ऑर्डर्स वगैरह अपने फेवर में ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दाखिल खारिज जहां तक असंभव हो तो करवा लें। नहीं हुआ है, कोई परेशान कर रहा है, तो ये आपकी फेवर में भाई ऑर्डर रखा है। ये ऑर्डर मैंने बता दिया आपको किसमें दिया है। ये ऑर्डर दिया है साथियों जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार में, ये ऑर्डर है। और यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, ये पैरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका फुल पीडीएफ ले सकते हैं आप चाहे तो। और ये हिंदी वर्जन इसका जो है हमने थोड़ा कर रखा था।
ठीक है। बाकी कोई कानूनी सलाह लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या रजिस्ट्री से ही मालिकाना हक मिल जाता उसका 54 का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस पे करके आप बात कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं।